हम गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के अध्यापक व स्टाफ मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी को सैलरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं और हमने उनको टाइम पर टाइम अपनी हर प्रॉब्लम के साथ अवगत करवाया। हमने उनको बताया कि ये स्कूल जो है किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, जो कि दिल्ली एजुकेशन रूल्स के खिलाफ जा रहा है। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973 का हवाला दिया और कहा कि अगर कोई भी स्कूल अगर सैलरी नहीं रिलीज़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया, इन रूल्स के हवाला दिया। इन रूल्स के हवाले से ही हम 2016 से आपको हर बार हर एक प्रॉब्लम से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। जब 2016 में गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की 12 ब्रांचेस ने अपने यहाँ सेंट्रलाइज फीस अकाउंट बनाने का निर्णय लिया था, जो निर्णय 15/2/2016 को GHPS सोसाइटी ने लिया था, और साथ ही साथ गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड से 6 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए थे, जो उस अकाउंट में जो ट्रस्ट ऑपरेट कर रहा था, जो सोसाइटी ऑपरेट कर रही थी। हमने इमीडिएटली आपके दफ्तर में शिकायत की थी कि ये फंड ट्रांसफ़र रोका जाए। रिटर्न में हमने आपको 14 अप्रैल 2016 को रिटर्न में आपको शिकायत करी, जिसमें हमने खुद पर्सनली मनीष सिसोदिया जी से रिक्वेस्ट करी थी और उनको अपनी एक रिटर्न कंप्लेंट अपने स्कूल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पूरी रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। और मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हमें सुना, उसके ऊपर एक्ट किया और 19/4/2016 को हमारे स्कूल में सरप्राइज इंस्पेक्शन करवाई गई, जो कि DDE एक्ट 1 ब्रांच से आए थे। और इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी 22/4/2016 को सबमिट हो गई थी और उसमें हमारी दी हुई हर शिकायत की फाइंडिंग जो है वो पॉजिटिव पाई गई थी कि स्कूल जो है वो सोसाइटी को फंड ट्रांसफ़र कर रहा है और साथ ही साथ स्कूल्स में से जो फ़ीस है वो सेंट्रलाइज फ़ीस अकाउंट में जा रही है, जो कि रूल 172 का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। इस रिपोर्ट आने के बावजूद भी कोई भी एक्शन DDE की तरफ से DOE की तरफ से नहीं लिया गया। मनीष जी, आपको हमने शिकायत की थी पर्सनली आपसे मिलकर, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर आज वो फंड हमारे स्कूल में होते तो हमें सैलरीज के लिए आपके ये वीडियो नहीं बनानी पड़ती। उसके बाद यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो रही है। उसके बाद हमने 3-4 महीने वेट किया, शायद आपकी तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले, शायद हमारे स्कूल में पैसे वापस आए। हमने सितंबर 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करी। रिट फाइल होने के बाद भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया और अल्टीमेटली 25/7/2017 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया, जो कि रिट पिटीशन नंबर में 8205/2016 8205/2016, जिसका टाइटल था गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल ट्रस्ट स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस GNCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। और उसमें DOE को ये डायरेक्शन दी गई कोर्ट की तरफ से to issue any direction in accordance with the law to ensure that the provision of Delhi Education Act are fully complied। आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि 172 रूल का वायलेशन हुआ है। आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि सेंट्रलाइज स्कूल फी नहीं मेंटेन किया जा सकता। उसके बाद हाई कोर्ट आपको ऑर्डर करता है कि आप एज अकॉर्डेंस टू लॉ आप एक्ट कीजिए, लेकिन आज तक आपने ना तो वो हमारे पैसे वापस दिलाए, ना आपने कोई एफर्ट्स किए कि ये पैसे वापस आए। आपने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद
16/10/2017 को एक ऑर्डर किया। ऑर्डर नंबर है 52/DDE/NE/2017/652/656, जिसमें कि स्कूल अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शन दिया गया, टेक बैक द एंटायर अमाउंट ऑफ 6 crores एज पॉइंटेड बाय द इंस्पेक्शन रिपोर्ट, डिपॉजिट द फी कलेक्शन इन स्कूल फंड अकाउंट। Education Department also asked to compliance report within 30 days. मैं दोबारा बोल रही हूँ, Education Department also asked for compliance report within 30 days. क्या वो compliance report आपके पास आई? अगर नहीं आई तो आपका क्या एक्शन हुआ? इस ऑर्डर के बाद 3 महीने के बाद स्कूल जो है एक लेटर देता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है जो पेरेंट बॉडी है वो, कि हमारा ये जो है उसमें अपने 100 बहाने, जिसमें कि हमने फ़ीस क्यों बढ़ाई, हमने सेंट्रलाइज किया, ऐसा है, हमने सेंट्रलाइज अकाउंट क्यों किया, वो सारा लिखता है, जिसमें कि आपकी फाइंडिंग है कि अगर एक स्कूल आपका प्रॉफिट में है और दूसरा स्कूल आपका लॉस में है, तो आप जो स्कूल प्रॉफिट में है उसकी फ़ीस आप दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पेरेंट पर बर्डन डाल रहे हैं, वहाँ के पेरेंट पर। उसके बाद 4/5/2018 को DOE एक फर्दर ऑर्डर इशू करता है, जिसमें वो दोबारा से स्कूल को डायरेक्ट करता है कि स्कूल फंड अकाउंट में ही आप फीस लो दे, और साथ ही साथ आप ये प्रैक्टिस बंद करोगे और पेरेंट्स को आप सर्कुलर इशू करोगे कि आप स्कूल फंड अकाउंट में पैसे लोगे। सारा का सारा 6 करोड़ रुपए भी आपने वापस लेने की बात कही। 2018 के बाद आज 2020 आ गया है, आपकी तरफ से फर्दर कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहीं तक नहीं, GHPS के स्टाफ ने आपसे बार बार सैलरी के लिए शिकायत करने के बाद आपके DOE एक्ट ब्रांच से एक ऑर्डर पास होता है, जिसका नंबर है DE15/GHPS/PSB/2018/2439497, जिसमें आपने ये डायरेक्ट किया है टू डिस्पोज अ सैलरी इन द अकाउंट ऑफ टीचर्स/एम्प्लॉइज ऑन 7th day of every month and submit compliance report of every month with the copies of the bank statement। ये ऑर्डर है 4/5/2018 का। क्या 4/5/2018 से लेकर आज तक आपने कभी भी कंप्लायंस रिपोर्ट किसी भी ब्रांच में से मंगवाई? किसी भी स्कूल की आई आपके पास कंप्लायंस रिपोर्ट? आज आप हमें बोल रहे हैं आप अपने टीचर्स जो हैं, वो स्टाफ जो है वो पेरेंट बॉडी से पैसे ले, स्कूल जो है पेरेंट बॉडी से लेकर पैसे रिलीज करे। जो पेरेंट बॉडी हमारा ही पैसा ले रही है आपके सामने, और हमारे बार कहने पर भी आपने वो वापस नहीं दिलाया। आज वो पेरेंट बॉडी क्या हमारे सामने हमें पैसा वापस करेगी? यहीं तक नहीं, उसके बाद भी हम बार बार आपको रिमाइंडर्स दे रहे हैं कि आप हमारी सैलरी जो है वो डिले हो रही है, हमारी टाइमली सैलरी डिस्पोज करवाओ, टाइमली सैलरी डिस्पोज कराओ, लेकिन आप लोगों ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि हम जर्नैल सिंह जी को मिलकर, आपके MLA हैं तिलक नगर की, उनको लेकर आपके पास आए थे, तब भी आपने हमारी सारी बात सुनी, और उस टाइम भी आपने ये एश्योर किया कि आपकी सैलरी टाइमली रिलीज हो गई। लेकिन इस बात को भी 1.5 साल हो गया, आज तक हमारी सैलरी टाइमली रिलीज नहीं होती है। पिछले हम मैनेजमेंट से बात करके हमने प्रपोजल दिए, जो सैलरी पेंडिंग है उसे हमें इंस्टॉलमेंट में दे दो, लेकिन सैलरी रिलीज करो। लास्टली हमें मैनेजमेंट के पास जाकर उनसे ही बात करनी पड़ी, हमारी सैलरी रिलीज करवाई, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मनीष जी, हमें दुख इस बात का है कि हमने आपको वोट डाले, टीचर्स भी बराबर आपका वोट डालते, सिर्फ पेरेंट्स नहीं हैं आपके लिए।
एक टीचर 200 बच्चे का पढ़ाता है और 200 बच्चे का इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप वोट की राजनीति की बात कर रहे हो तो अगर टीचर 200 बच्चों का इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, तो 200 वोट्स आपके जाने वाले आने वाले टाइम में। आप एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए थे। प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? हमें ये नहीं समझ आ रहा। आज अगर हमारे स्कूल के पास, हमारी ब्रांच के पास अपने ही पैसे होते, हमें नहीं चाहिए पेरेंट बॉडी से पैसे, अपने ही पैसे होते, तो क्या हम आज परेशान हो रहे होते? वो हमारे ही स्कूल की सेविंग थी। वो सेविंग जो वो थी जो 2006 से हमें पे ट्यूशन नहीं मिला था और 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके लिए हमने पता नहीं कितने कोर्ट केस लड़े होंगे, कितने हमने अपने पैसे बर्बाद किए होंगे, जितना टाइम खराब किया होगा। तब आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2016 अप्रैल तो फीस अकाउंट बनता है और फीस अकाउंट की जानकारी अब तो दी जाती है कि सेंट्रलाइज फीस में फीस जा रही है। 16 से लेके 19 3 साल आप वो फीस अकाउंट बंद नहीं करवा सके। काहे के एजुकेशन मिनिस्टर है सर? प्राइवेट स्कूल्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। और आज इस डिजास्टर के टाइम पर जब हमें पैसा चाहिए, आप कह रहे हो कि अपने स्कूल से लो, अपने अथॉरिटीज से लो। आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे स्कूल का पैसा हमें देनी थी। आज आप हमें हमारी सैलरीज दीजिए। मार्च की सैलरी हमारी 60% आई है, 40% आ रही है। अप्रैल के आने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि एक भी पैसा स्कूल में नहीं है। कोई पेरेंट देने के लिए तैयार नहीं है। आज टीचर्स कहाँ जाएं? 6 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, 6 घंटे चलता है। व्हाट्सएप पर बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर बच्चों के साथ परेशान हो रहे हैं हम लोग। परेशान नहीं कहूँगी, बच्चों के साथ क्या परेशान होना सर, वो तो हमारे लिए स्ट्रेंथ है हमारी। पर सर आप तो सोचो, आपके इनएक्शन की वजह से आज इतना सारा 1200-1300 GHPS का स्टाफ परेशान हो रहा है, रोज वीडियोस डाल रहा है। कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा? आपके पास मेल आई है, उसके बाद भी आपने क्या एक्शन लिया? आप हमारी सैलरी दो दे सर। हमने आपको बार बार बताया है, बार बार आए हैं आपके पास, आप हमारी सैलरी दो। आप लो पेरेंट बॉडी से, आप पेरेंट बॉडी से पैसा लो, आप हमारी सैलरी रिलीज करो और उसके बाद आप रिकवर करो पैसा। नहीं तो करो टेक ओवर स्कूल, चलाओ आप खुद। इतने भी घाटे में नहीं जा रहे हमारे स्कूल के, हमारी सैलरीज ने नहीं चलाए। यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां हैं। जो भी मैनेजमेंट 4 साल बाद आती है, अपनी मर्जी से अपने लोगों की भर्तियां करती है यहाँ पर और चल देती है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन किसी में भी नहीं फॉलो किए जाते हैं। पूरी मिसमैनेजमेंट है। लेकिन आप सबको पता होते हुए, सबसे बुरी बात यह है कि आप लोगों को पता होते हुए, पिछले 6 साल में आप लोगों को सब कुछ पता है, पता होते हुए आज तक कुछ नहीं किया आप लोगों ने। हमें हमारे हाल पर छोड़ा है। लेकिन आज हम कहाँ जाएं? फिर भी इस मुसीबत में भी हम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। 27 तारीख को हमारे केस लगे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये आवाज जाएगी। एक रिक्शे वाला ट्वीट करता है आपको, आप वो अपने ट्विटर में डाल रहे हैं। 2 बच्चियां आपको ट्वीट करती हैं, उनका फादर बीमार है, उनके आप उठा के उनकी वीडियो अपने ट्वीट में कर रहे थे, हमने एक्शन लिया। यहाँ पर 1700 का स्टाफ है पूरे GHPS में, वो परेशान हो रहा है। आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? बहरे हो जो आप। सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है यहाँ पर और कुछ नहीं। 20,000 बच्चे हैं सर इन स्कूलों में। 20,000 बच्चा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप वोट की राजनीति करते हो ना, तो हम आपके फैन हैं कि आप काम कर रहे हो एजुकेशन में। लेकिन अगर आप सिर्फ वोट की राजनीति करोगे ना सर, तो फिर आप में और दूसरी पार्टीज में कोई फर्क नहीं रहेगा। उम्मीद है आप तक मेरी बात पहुंचेगी और आप इसके ऊपर एक्शन जल्दी से जल्दी लोगे।
और पेरेंट्स हमारे साथ खड़ा है।